जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त और ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम बंधुओं। स्वागत है आप सभी का एमटीपी क्लासेस के इस बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आपने देखा होगा पवनों के बारे में। किसके बारे में? पवनों के बारे में। आज हम पवनों के बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। पवनें, ऐसा लगता है कि पता नहीं इसमें कैसे पूछ लेते हैं, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है, क्या होता है, कैसे होता है। इन सब को हम बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही साधारण तरीके से आज सीखेंगे। तो चलिए, विद्यार्थी, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि उच्च वायु दाब पेटी और निम्न वायु दाब पेटियां क्या होती है, जिनसे वायु गमन करती हैं। तो एक साधारण सी बात आप अच्छे से जानते होंगे कि जो हवाएं होती है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गमन करती हैं। उच्च वायु दाब जहां होगा वहां से हवाएं निम्न वायु दाब की ओर चलेंगी। ठीक है, तो देखिए, इसमें जो उच्च वायु दाब पेटियां हैं पृथ्वी पर और निम्न वायु दाब पेटियां हैं वो किस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करें 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये लो प्रेशर होता है, यानी कि निम्न वायु दाब पेटी होती है। इसके आगे जब हम चलते हैं 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी प्रकार 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये उच्च वायु दाब पेटी होती है। हाई प्रेशर होता है यहाँ पे। ये कौन सी होती है? 30 से 35 के बीच उच्च वायु दाब पेटियां होती है। और इसके आगे 60 से 65 पे होती है वो वापस लो प्रेशर होता है, यानी निम्न वायु दाब पेटी होती है। 60 से 65 दक्षिणी अक्षांश में भी, यानी दक्षिणी गोलार्ध में भी लो प्रेशर यानी निम्न वायु दाब पेटी होती है। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में भी लो प्रेशर होता है, यानी निम्न वायु दाब पेटियां होती है 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य और दक्षिणी अक्षांश के मध्य। इसी प्रकार ध्रुवों की यदि बात करें तो ध्रुवों पर होती है, वो होता है हाई प्रेशर, यानी कि उच्च वायु दाब पेटियां पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, हवाएं किधर से किधर गमन करेंगी? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। इसमें एक नियम और काम करता है साथ के साथ, वो है फेरल फेरल का नियम। कौन सा नियम है? फेरल का नियम। जब वायु गमन तो करेंगी लेकिन उसमें फेरल का नियम काम करेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, ये हाई प्रेशर है यानी उच्च वायु दाब पेटी है, तो उच्च वायु दाब पेटी से हवाएं इधर भी चलेंगी और उच्च वायु दाब पेटी से हवाएं इधर भी चलेंगी। इसी प्रकार ये भी उच्च वायु दाब पेटी है, इससे भी दोनों ओर हवाएं गमन करेंगी, उत्तर को भी और दक्षिण को भी। ठीक है, और एक बात करें तो हाई प्रेशर ये है, हवाएं यहाँ से चलेंगी। एक ये है, हवाएं यहाँ से चलेंगी। ठीक है, यहाँ से हवाएं अब इधर तो जा नहीं सकती क्योंकि इधर तो पृथ्वी का कोई महत्व ही नहीं है, ये तो लास्ट पोल है। तो पोल से आएंगी तो पृथ्वी की ओर ही आएंगी, यानी ये पृथ्वी का ही साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। फेरल का नियम काम करेगा, उसको भी हम समझेंगे कि किस प्रकार से फेरल के नियम अनुसार ये हवाएं गति करेंगी। तो देखिए बंधुओं, सबसे पहले हम देखते हैं व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें चलती है 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश से लेकर के मध्य की ओर, यानी लो प्रेशर है उधर ही आएंगे। हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गमन करेंगी। ठीक है, जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में किधर से किधर आ रही हैं? दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं उच्च वायु दाब पेटी है 30 से 35 डिग्री, इससे ऊपर की ओर गमन कर रही हैं, तो उनकी स्थिति क्या होगी? देखो, हवाएं यहाँ से चलेंगी, मुंह किधर है? ऊपर की ओर। हमारा भी मुंह किधर होना चाहिए? ऊपर की ओर। ठीक है, यहाँ से हवाएं किधर की ओर मुड़ेंगी? कौन सा है ये ध्रुव कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव में हवाएं किधर और मुड़ेंगी? बाईं ओर। हवाएं किधर मुड़ेंगी फेरल के नियम अनुसार? बाईं ओर। अब यहाँ से मेरा बायां किधर है? इधर। तो हवाएं किधर मुड़ जाएंगी? इधर। हवाओं की गति क्या होगी? ये होगी। ये तो हो गई दक्षिणी ध्रुव में व्यापारिक पवनें। दक्षिणी ध्रुव की व्यापारिक पवनें किधर चलेंगी?
इधर चलेंगी, यानी दक्षिण पूरब से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर गमन करेंगी। इसी प्रकार अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें यहाँ जो चलेंगी वो व्यापारिक पवनें होंगी, इसके बाद में पछुआ पवनें और लास्ट में जो होंगी वो ध्रुवीय पूर्वी पवनें। तो ये व्यापारिक पवनें हैं। व्यापारिक पवनों की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में हमने देख ली। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की स्थिति क्या होगी। तो सबसे पहले तो व्यापारिक पवनें यहाँ से चलेंगी, यहाँ से नीचे की ओर आएंगे, ठीक है। तो मुंह किधर है, इधर, तो मेरा भी इधर कर लेता हूँ, ठीक है। हवाएं इधर है। अब उत्तरी गोलार्ध के अंदर हवाओं की गति गमन किधर करती हैं, तो दाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध ये है, दक्षिणी गोलार्ध ये है। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं फेरल के नियम अनुसार किधर मुड़ेंगी, दाईं ओर। तो अब मेरा दायां किधर है, इधर। हवाएं किधर मुड़ेंगी, इधर। इधर का मतलब हवाएं किधर, इधर। ये उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की स्थिति हो गई, यानी दक्षिणी ध्रुव में व्यापारिक पवनें इधर चलेंगी और उत्तरी में इधर चलेंगी, ठीक है। अब देखो, इनको समझने के लिए आप एक मैप बना लीजिए। ये दिशा कौन सी है, पूरब, ये पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। अब इसमें देखो, एक साथ सबको रख के देख लेंगे। फिलहाल आप अगली पवनें देख लीजिए, ये मैप हमारा तब काम आ जाएगा। ये हो गई व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में किधर चलेंगी, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिए, अब यहाँ से हवाएं किधर गमन करेंगी, यहाँ से ये उच्च वायु दाब पेटी है, तो उच्च वायु दाब पेटी से निम्न वायु दाब की पेटी की ओर ही हवाएं गमन कर सकती हैं, यानी यहाँ से तो इधर चली गई और यहाँ से अब इधर जाएंगी, ठीक है। यहाँ से हवाएं अब इधर जाएंगी। फेरल के नियम अनुसार कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में फेरल के नियम अनुसार हवाएं किधर गमन करती हैं, अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं। अब इसका मुंह किधर है, पहले तो इधर, और मेरा बायां किधर है, इधर। बायां किधर है, इधर। तो हवाएं किधर चलेंगी, बाईं ओर मुड़ जाएंगी हवाएं फेरल के नियम अनुसार। हवाएं किधर मुड़ जाएंगी, बाईं ओर, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए, ये पछुआ पवनें हैं। पछुआ पवन नाम से ही क्लियर हो रहा है, पछुआ पवनें पश्चिम की ओर से चलेंगी। ये पश्चिम है, उधर पूरब है, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध की यदि हम बात करें, तो उत्तरी गोलार्ध में ये है उच्च वायु दाब, यहाँ से जाएंगी हवाएं इधर या निम्न वायु दाब की ओर। तो हवाएं दाईं ओर मुड़ेंगी। हवाएं किधर मुड़ेंगी उत्तरी गोलार्ध में, दाईं ओर। अब यहाँ से मुंह मेरा ऊपर है, क्योंकि इनका भी ऊपर है, तो मुंह इधर कर लेते हैं। उसके बाद हवाओं की दिशा दाईं ओर मोड़िए। दायां किधर है मेरा, इधर। तो हवाएं किधर मुड़ेंगी, इधर। ये कौन से उत्तरी गोलार्ध में कौन सी पवनें हैं, पछुआ पवनों की स्थिति हो गई। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें किधर चलेंगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर चलेंगे। इसी प्रकार अब हम देख लेते हैं ध्रुवीय पवनें। कौन सी पवनें, ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनों को देखने के लिए सबसे पहले हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, तो दक्षिणी गोलार्ध में देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में ये कौन सा है, हाई प्रेशर यानी उच्च वायु दाब पेटी है। उच्च वायु दाब पेटी से निम्न वायु दाब पेटी की ओर हवाएं चलेंगी, ठीक है। फेरल के नियम अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में या दक्षिणी ध्रुव पर हवाएं किधर मुड़ेंगी, अपनी बाईं ओर, ठीक है। तो यहाँ से मेरा बायां किधर है, इधर। ये कौन सा है, दायां। तो ये कौन सा है, बायां। तो हवाएं किधर मुड़ेंगी, बाईं ओर। हवाएं किधर मुड़ेंगी, बाईं ओर, अर्थात हवाओं की स्थिति क्या होगी, बाईं ओर होगी। ये कौन सी पवनें हैं, ये हैं पूर्वी ध्रुवीय पवनें। इसी प्रकार देखिए, अब उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, उत्तरी ध्रुव में हवाओं की दिशा इधर है, तो मेरा भी मुंह इधर हो गया यार, नाक की साइड में, इधर मेरा मुंह है। अब हवाएं किधर मुड़ेंगी,
उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़ती हैं। मेरा दायां किधर है? इधर। तो हवाएं किधर मुड़ेंगी? यहाँ से इधर की ओर। किधर मुड़ेंगी? इधर की ओर। अर्थात हवाओं की स्थिति क्या होगी? अब देखिए, सबसे पहले व्यापारिक पवनें, ये कौन सी हैं? व्यापारिक पवनें। इसके बाद में ये कौन सी है? पछुआ पवनें। और उसके बाद में ये कौन सी है? पूर्वी या ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय, पूर्वी पवनें, पूर्वी ध्रुवीय पवनें, कुछ भी कह दीजिए। ये पवनें हैं। यहाँ से इधर है ये दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ से इधर है ये उत्तरी गोलार्ध है। अब दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति क्या है और उत्तरी गोलार्ध में स्थिति क्या है, इसको समझने के लिए प्रश्न एग्जाम में हमारे कैसे पूछा जाता है? प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि बताइए उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की स्थिति क्या होती है। अब उत्तरी गोलार्ध कौन सा है? ये। पछुआ पवनें कौन सी है? ये। ठीक है। हवाओं की स्थिति कैसी है? ऐसी। यानी कि ये हवाओं की स्थिति है। कौन सी हवाओं की स्थिति बता रहे हैं हम? उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा क्या होती है? एग्जाम में प्रश्न इस तरीके से आता है, बताइए। दक्षिण पश्चिम। हवाएं किधर से किधर चलती हैं? उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की स्थिति है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, ये हो गई बात। अगला देखिए, आपसे पूछा जा सकता है दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की स्थिति बताइए। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की स्थिति होगी तो दक्षिणी गोलार्ध कौन सा है? ये। पछुआ पवनें कौन सी है? ये। ठीक है। अब दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की स्थिति जो होती है वो होती है ये। यानी कि उत्तर दक्षिण, उत्तर, सॉरी, ये होगा पश्चिम। क्या होगा ये? पश्चिम। और ये होगा दक्षिण। अभी हमने जो देखी थी वो कौन सी थी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व थी थोड़ी देर पहले। अभी हमने जो पछुआ पवनें देखी उत्तरी गोलार्ध की, अब हम देख रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों की स्थिति। तो दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों की स्थिति जो होगी वो होगी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की स्थिति है। इसी प्रकार आगे देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय या पूर्वी पवनों की स्थिति बताइए। दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध ये है, यहाँ की स्थिति कैसी है? यहाँ की पवनों की दिशा ये है। यानी कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर दक्षिणी गोलार्ध में पूर्वी ध्रुवीय पवनों की स्थिति। ठीक है, आगे देखिए, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की स्थिति बताइए। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की स्थिति बताइए। तो उत्तरी गोलार्ध व्यापारिक पवनों की स्थिति ये है। यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इसी प्रकार आगे देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की स्थिति बताइए। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की स्थिति, दक्षिणी गोलार्ध ये है। यहाँ में मैं कुछ नहीं, मैं इन चिन्हों को उठा करके इसमें रख रहा हूँ और ये सीधा सीधा बता रहा हूँ। तो देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की स्थिति दक्षिण पूर्व से लेकर के, दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ये क्या हो गई? दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की स्थिति। अब उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय या पूर्वी पवनों की स्थिति। फिर कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में इनकी स्थिति है वो ये होगी। यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। फेरल के नियम अनुसार इनमें इस प्रकार का परिवर्तन हो। एक चीज और होती है ITCZ, ये डोलड्रम कहलाता है। मध्य का भाग है विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है, ये डोलड्रम कहलाता है। यहाँ हवाएं आकर के ऐसे और ऊपर उठ जाती है, यहाँ हवाएं आकर के ऊपर उठ जाती है। ये क्या कहलाता है? डोलड्रम क्षेत्र कहलाता है, या फिर इसी को हम ITCZ भी कहते हैं। दोनों यही है, इसी क्षेत्र को कहा जाता है विषुवत रेखीय क्षेत्र है। ठीक है बंधुओं, ये था हमारा कुछ। चलिए बंधुओं, एक बार हम पूरे को रिपीट करते हैं, उसके बाद में एक क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सबसे पहले शुरुआत की हमने
कि हवाओं का गमन जो होता है वो किधर से किधर होता है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। हवाएं गमन किधर से किधर करती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब। अब इसमें जहाँ एचपी लिखा हुआ है ये क्या है, हाई प्रेशर यानी उच्च वायु दाब है, और जहाँ एलपी लिखा हुआ है वो है लो प्रेशर यानी निम्न वायु दाब है। तो हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेंगी, यानी हवाएं गमन किधर से किधर करती हैं, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं गमन करती हैं। ठीक है, तो देखिए भाई बंधुओं, यहाँ पर उच्च वायु दाब कहाँ कहाँ है, यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। इसी प्रकार 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर पे क्या है, उच्च वायु दाब है, तो हवाएं यहाँ से ही पैदा होंगी, हवाएं यहाँ से ही चलेंगी और किधर की ओर जाएंगी, तो निम्न वायु दाब की ओर जाएंगी, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर है तो इसके बाद में लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है इसके बाद में लो प्रेशर है, इधर की साइड में भी लो प्रेशर है, तो हवाएं जिधर लो प्रेशर होगा उधर गमन करेंगी। तो सबसे पहले हमने देखना प्रारंभ किया और इनका नाम, महत्वपूर्ण इनका नाम देखिए, 30-35 डिग्री उत्तरी से 30-35 डिग्री दक्षिणी, इसके बीच में जो हवाएं चलती हैं इन्हें व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। इसके बाद में 30-35 से लेके 60-65, 30-35 से लेके 60-65 उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों में ये कहलाती है व्यापारिक पवनें। ये दोनों क्या कहलाती है, व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनें सबसे पहले सॉरी व्यापारिक नहीं, पछुआ पवनें कहलाती है। सबसे पहले व्यापारिक पवनें कहलाई, कौन से, 10 से लेकर के 30-35 तक की। तो 30 तक की क्या कहलाई, कौन सी कहलाई, व्यापारिक पवनें, और उसके बाद में पछुआ पवनें। तो ये है पछुआ पवनें, और अंत में जो होंगी ये होंगी पूर्वीय ध्रुवीय पवनें, पूर्वी पवनें या ध्रुवीय पवनें, ये इनका नाम होता है बंधुओं। सबसे पहले नाम देख लीजिए, नाम के बाद में हवाएं गमन किधर से किधर करती हैं उसको हम देखेंगे, और उसको देखने के बाद में हम क्या देखेंगे, हम इनके कुछ नाम दिए हुए हैं वो देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले उच्च वायु दाब पेटी ये रही 30 से 35 डिग्री दक्षिण, यहाँ से हवाएं चली तो यहाँ से हवाओं की दिशा ऊपर की ओर हुई, ऊपर की ओर हुई तो फेरल के नियम अनुसार हवाएं किधर मुड़ जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव में अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं तथा उत्तरी ध्रुव में अपनी दाईं ओर मुड़ती हैं। तो ये ध्रुव कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव है। तो दक्षिणी ध्रुव में हवाओं की दिशा किधर होगी, इस इधर की ओर होगी, यूं होगी, यूं होगी। तो वहां से हवाएं किधर घूमेंगी, बाईं ओर, बायां किधर है मेरा, इधर, तो हवाएं किधर घूम जाएंगी, इधर, यानी कि हवाओं की दिशा कैसे हो गई, ये हो गई तिरछी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, ये है ध्रुव है उत्तरी, और उत्तरी ध्रुव में हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेंगे, यानी उच्च वायु दाब कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ से हवाएं नीचे निम्न वायु दाब है तो इधर की ओर चलेंगे, तो हवाओं का मुंह किधर हुआ, इधर, यानी मेरा मुंह इधर हुआ। अब उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर घूमती हैं, तो मेरा दायां किधर है, इधर, दायां किधर है, इधर, तो हवाएं किधर घूमेंगी, इधर। तो यहाँ से हवाएं किधर घूमी, सीधी चल रही थी जो हवाएं किधर घूम गई, इधर घूम गई। ठीक है, तो हवाएं ये हवाओं की दिशा इस प्रकार से हो गई। इसी प्रकार जिसके बाद हम देखिए, यहाँ से हवाएं ऊपर भी चलेंगी क्योंकि ऊपर भी लो प्रेशर है, तो ऊपर की ओर जाएंगी। जब यहाँ से हवाएं ऊपर की ओर जाएंगी, ध्रुव कौन सा है, उत्तरी ध्रुव है, तो हवाएं किधर घूमेंगी, अपनी दाईं ओर, अर्थात ऊपर की ओर मुंह करूंगा, उसके बाद में मेरा दायां किधर होगा, ये, तो हवाएं किधर घूमेंगी, इधर, अर्थात हवाओं की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार साउथ में देखिए, दक्षिणी में दिशा ये होगी, दक्षिणी ध्रुव में हवाएं फेरल के नियमानुसार अपनी बाईं ओर घूम जाती है, तो मेरा बायां किधर है, इधर, तो हवाएं किधर घूम जाएंगी, इधर, अर्थात हवाओं की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई व्यापारिक पवने और पछुआ पवने, व्यापारिक पवने उसके बाद में पछुआ पवने। और अब हम देखते हैं ध्रुवीय पूर्वी ध्रुवीय पवने। तो पूर्वी ध्रुवीय पवनें यहाँ से इधर की ओर चलेंगी, यहाँ से इधर की ओर चलेंगी, ध्रुव कौन सा है, उत्तरी, यानी उत्तरी अक्षांश है, तो उत्तरी अक्षांश में हवाओं की दिशा क्या होती है, अपनी दाईं ओर। जब ये इधर है, मुंह इधर है, और अपनी किधर घूमेंगी, दाईं ओर, यानी इसकी ओर, तो हवाएं किधर घूम जाएंगी, इधर घूम जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए साउथ में, दक्षिणी ध्रुव में हवाएं किधर की ओर घूमेंगी, फेरल के नियम अनुसार हवाएं अपनी बाईं ओर घूमेंगी, तो यहाँ से हवाएं इधर जा रही है, मुंह किधर है, ऊपर की ओर, यानी इधर मुंह है, और हवाएं किधर घूमेंगी, बाईं ओर, मेरा बायां किधर है, इधर, तो हवाएं किधर घूम जाएंगी, इधर की ओर, यानी ये घूम जाएंगी हवाएं। ठीक है,
अब प्रश्न जो पूछा जाता है वो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है बंधुओं, इस पे ध्यान दीजिए। मैं इस पे बहुत सारे प्रश्न नहीं ला सकता, लेकिन एक ही प्रश्न एग्जाम से उठाया हुआ है, वो देख लीजिए आप। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें होती है उनकी दिशा क्या होंगी। ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए रहेंगे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अब ले भाई साहब गोड़ मटोड़ हो जाएंगे, ये क्या उत्तर क्या दक्षिण। तो देखो इसमें कुछ नहीं, सबसे पहली बात तो पूछा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध यानी कि बात किसकी है, इसकी। इसमें भी कौन सी बात कर रहा है, व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें कौन सी होती है, ये होती है, ठीक है। व्यापारिक पवनें कौन सी होती है, ये होती हैं। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमें ये यहाँ तक पहुंचना है कि हवाओं की दिशा क्या होगी, ये होगी। इसको शॉर्ट में भी मैं आपको ट्रिक डाल दूंगा शॉर्ट्स वगैरह में, उसमें पता लग जाएगा कि बहुत साधारण सा कि कैसे इनको बनानी है और कैसे निकालनी होती है। तो देखो दिशा हमें पता लग गई, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध में पवनें कौन सी है, व्यापारिक। तो व्यापारिक पवनें ये रही, तो ये पवनें रही तो इनकी स्थिति क्या रही, इनकी स्थिति ये रही, ठीक है। हवाएं किधर हैं, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर। दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर हवाएं कौन सी हैं, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर। ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। तो बंधुओं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर समझ में नहीं आया हुआ कमेंट करो, मुझे बताओ कौन सी जगह कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई, मैं फिर से आपको उस पर वीडियो लेकर आऊँगा और ज़रूर समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय, सी यू, टेक केयर।